राधे राधे भाई लोग। स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। अब हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, यह है 7 नंबर सवाल। एक्सरसाइज है तुम्हारा 5.2। सवाल कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सवाल को ध्यान से, पहले सवाल बनाने से पहले भाई सवाल को पढ़ा करो जो बात है, और सवाल जब पढ़ेगा तब तुमको समझ में आएगा। तो अपने लोगों को स्पष्ट कहता है कि 31वां पद ज्ञात करें। तो याद रखो कि 31वां पद अपने लोगों को कैसा होगा उस पर ध्यान दो। सबसे पहले अपने लोगों को यदि A31 कहता है निकालने के लिए, तो ये वाट कर दो A31 बराबर, और A31 को अपने लोग लिखेंगे A+30D बराबर वाट। इस तरह से मतलब ये चीज कहता है अपने लोगों को निकालने के लिए। तो ये चीज निकालने से पहले जो सब चीज दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। ध्यान देगा भाई, सबसे पहले लिखो गिवन दैट। गिवन दैट जो दिया हुआ है उस पर पूरा फोकस करते हैं। कहता है कि जिसका 11वां पद 38 है। यहाँ पर अपने लोग सबसे पहले टी टी ए जो भी मानना है तुम मान सकता है, T31 बराबर कर दो वाट। ये चीज निकालना है अपने लोगों को। T31 को अपने लोग की लिख सकते हैं A+30D बराबर कर दो समीकरण एक कर दिया। और कहता है जिसका 11वां पद T11 बराबर लिख दो तुम 38 और T16 बराबर कर देते हैं 73। इसको देखो तो A प्लस लिखेंगे अपने लोग कितना 10D बराबर हो जाएगा तुम्हारा 38। ये कर दो समीकरण 2 एंड T16 बराबर कर देते हैं अपने लोग 73। मुद्दा समझो भाई, इसको लिखेंगे A प्लस अपने लोग 15D और बराबर कर देते हैं 73। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 3। अच्छा, अपने लोगों को तो ये T31 निकालना ही है और दिया हुआ है कितना T16 और T10 T11 और T16, ये चीज दिया हुआ है। तो अपने लोगों का मेन जो रहना चाहिए मोटो A और D निकालने का। तो अपने लोग लगा देते हैं विलोपन विधि। ये है समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अपने लोग यहाँ विलोपन विधि से चलते हैं। समीकरण कौन चीज से? 2 तथा 3 से। 2 तथा 3 समीकरण 2 हो गया तुम्हारा A+10D बराबर हो जाएगा तुम्हारा 38। A प्लस हो जाएगा तुम्हारा A+15D बराबर हो जाएगा 73। अब इसका चिन्ह बदल दो, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ए तुम्हारा कट गया। अब घटाएगा तो -5D बराबर हो जाएगा तुम्हारा, इसको घटा के लिखो 8 5 13, ये दे दो 5 और यहाँ 4 3 7 3, 6 में 3 गया, यहाँ पे 1 बचा है 3, ये माइनस कर दो। ये माइनस चला गया, 5 7 हो गया तुम्हारा कितना 35। तो D बराबर अपने लोगों का 7 स्पष्ट रूप से निकल चुका है जो बात है। अब इसी D वाले मान को या तो समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 3 में, कम बन जाएगा। अपने लोग फिर यहाँ लिखते हैं समीकरण कौन चीज से? 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 तुम्हारा की है A प्लस है 10D बराबर हो गया तुम्हारा 38। A प्लस 10 गुना D का मान है तुम्हारा कितना 7 बराबर 38। A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 10 7 70। अब घटा दो, A बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 38 में 70 चला जाएगा, 10 में से 8 गया, ये हो गया तुम्हारा 2 और यहाँ 6 में 3 गया तो तुम्हारा हो जाएगा 3, ये हो गया 32 और इसमें लगा दो माइनस जो बात है। तो निकल गया। अपने लोगों को A और D चाहिए था, A और D आ चुका है दोनों घेरा में। अब अपने लोगों को करना की है, समीकरण 1 में A और D का मान रख देगा, काम बन जाएगा। अब यहाँ चलते हैं समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से। समीकरण 1 तुम्हारा की है a प्लस 30d, यही है। a का मान हो गया तुम्हारा कितना, a का मान हो गया -32, -32 प्लस 30 गुना हो जाएगा d का मान कितना, 7। ध्यान से देखना भाई, ये हो जाएगा -32 प्लस 7 21 210, ये घटेगा तो ये हो गया तुम्हारा 8, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे एक बचा हुआ है 178, अर्थात इसको हम कौन सी लिखे थे, T31 को। तो T31 का मान निकल गया 178। यहाँ पे ये सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से देखेगा तब जा करके समझेगा।